निश्चित करें, हाउ टू इंश्योर दैट ये जो है वो न्यूट्रिशन जो है आपने पूरा लिया है। आपने 2 बार खाना खाया है, 2 बार ब्रेकफास्ट किया है, ये सारा कुछ किया है, वहां तक ठीक है, लेकिन आपने जो है ये न्यूट्रिशन सुनिश्चित किया है क्या कि आपको जितना न्यूट्रिशन चाहिए उतना न्यूट्रिशन आपको मिल गया? ये आज का टॉपिक है। तो मैं आपका चैट हमारे सामने पहले रख लूं ताकि हम लोग कनेक्ट रह सकें एक दूसरे से। यहाँ पे चैट आपका मेरे सामने है। अब मैं आपसे संवाद में रहना चाहता हूं, आप मुझसे कनेक्ट रहें। तो शैल वी स्टार्ट? इस टॉपिक को हम शुरू करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहला स्लाइड में रखना चाहता हूं और आपसे जहां से मैं शुरू होना चाहता हूं वो सब्जेक्ट है न्यूट्रिशन। पहले इसको समझते हैं। पोषण तो हम बहुत समय से जानते हैं और पोषक तत्वों का हम जो है हर दिन सेवन भी करते हैं और पोषक तत्वों को बारीकी से समझते भी हैं, लेकिन कितना समझते हैं? न्यूट्रिशन को जब हमने स्कूल में विज्ञान की किताब में पढ़ा था तब से जो हमने वो पिरामिड, कितने लोगों को याद है? चैट बॉक्स में टाइप करें जिनको पिरामिड याद है कि न्यूट्रिशन का एक पिरामिड होता था और पिरामिड में चीजें लिखी रहती थी। यहाँ पे संतोष जी टाइप कर रहे हैं, मी और सारे अमृत महतो जी, खुशबू, सारे लोग यस यस टाइप कर रहे हैं कि वो एक पोषण का, न्यूट्रिशन का पिरामिड होता था और हम उसकी बात करते थे। तो पोषण हमने वहां पे भी समझा था, पोषण हमने बीच बीच में समझा। कभी डॉक्टर ने बताया कि भाई पोषक तत्वों की कमी है, कभी किसी डॉक्टर ने बताया कि ये जो है आपको डिफिशियंसी हो गई है, भाई विटामिन डी की डिफिशियंसी हो गई है, कभी किसी को बताया आयरन की डिफिशियंसी हो गई है, किसी को बोला फोलिक एसिड की कमी है, किसी को बोला कैल्शियम की कमी है, भाई आपकी हड्डी में प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को बोला जिंक की कमी है, किसी को कुछ और कमी है, किसी को कुछ और कमी है। तो कमी की बातें हुई। कभी कभी यदि प्रेगनेंसी वाली बात आई, आप कभी प्रेग्नेंट हुए या घर में कोई प्रेग्नेंट हुआ, तो उसके बारे में बात हुई कि भाई इनको, महिला को संतुलित पोषण दिया जाना चाहिए। सरकार के विज्ञापनों में, आंगनबाड़ी के प्रोग्राम में, परिवार कल्याण मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय के विज्ञापनों में, हॉस्पिटल्स में आपने हमेशा ये सुना कि गर्भवती महिला को, लैक्टेटिंग वुमेन को, दूध पिलाने वाली या गर्भवती माता को संतुलित पोषण दिया जाना चाहिए, सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अब ये संतुलित पोषण क्या है? वहां भी पोषण था। जब आपका बच्चा स्कूल में होता है, कॉलेज में होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता रहता है, हाई स्ट्रेस से गुजरता रहता है, तो आप हमेशा एज अ पेरेंट इस बात का ध्यान रखते हैं कि बच्चे को पूरा पोषण मिले। टीवी पे जितने विज्ञापन आप देखते हैं, न्यूज चैनल से लेके मूवी और थिएटर और सीरियल से लेके वेब सीरीज तक, हर जगह पे जब बीच में कोई ऐड आता है तो वो पोषण की बात करता है। वो कहता है कि पोषण, संतुलित पोषण मिला क्या, पोषण मिला क्या, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरा हुआ क्या, न्यूट्रिशन 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 चारों तरफ घूमता रहता है। कोई भी प्रोडक्ट जब आप खरीद के लेके आते हैं और उसका यदि आप लेबल पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसके ऊपर क्लियर कट लिखा रहता है न्यूट्रिशनल फैक्ट्स। एफएसएसएआई की नॉर्म है ये मैंडेटरी है कि आपको लेबल पे न्यूट्रिशनल फैक्ट लिखना ही लिखना है और उसमें ये बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज कितनी कितनी है, न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है उस प्रोडक्ट में। तो ये न्यूट्रिशन के अलग अलग पैमाने आपने देखे, बट सही मायने में व्हाट इज इट एंड व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट, इसकी बात पहले करते हैं। 3-4 मिनट, 2-4 मिनट इसी पे बात कर लेते हैं। आई थिंक ये जो है एक फाउंडेशन हो जाएगा हमारे आज के डिस्कशन का, ताकि हर सेशन में हम कुछ अच्छा खासा टेक अवे लेके जाते हैं। यस और नो? आप सेशन में टेक अवे लेके जाते हैं कि नहीं? और उस टेक अवे के लिए ये जरूरी है कि हम सिस्टमेटिक जाएं और सिस्टमेटिक चीजों को समझें, बिकॉज हम कोई पढ़ाई पढ़ने आए नहीं है, लेकिन हम इतना चीज तो जरूर लेके जाएं जिससे हमें और हमारे परिवार को फायदा हो और हम एक लेवल अप हो जाएं उस जानकारी में जो कि साइंटिफिक जानकारी है, साइंस बैक्ड इंफॉर्मेशन है। एक शब्द जो मैं अपने सेशन में देता हूं वो नॉन साइंटिफिक या साइंस बैक्ड नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। एक शब्द एग्जेगरेटेड हम अपने सेशन में नहीं रखते। तो आज जहां व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जमाना है, नेक्स्ट वेलनेस इस बात के लिए किया जाता है कि आपको साइंस बैक्ड इंफॉर्मेशन मिले और अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, ताकि हम उस सब्जेक्ट के प्रति उतना अपडेट हो जाएं ताकि अपना और अपने अपनों का स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रख सकें, ज्यादा स्वस्थ रह सकें, ज्यादा निरोगी रह सकें और एक हेल्दियर कम्युनिटी बना सकें। तो हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की कि भाई ये न्यूट्रिशन है क्या आखिर में? न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि फूड और नरिशमेंट प्राप्त करना
जो आपके हेल्थ की और ग्रोथ की नीड को पूरा करे। एक लाइन का डेफिनेशन ये हुआ कि आप जो है फूड और नरिशमेंट प्राप्त करें जिससे आपकी हेल्थ की और ग्रोथ की, स्वास्थ्य की और विकास की जरूरतें पूरी हो सकें। विदाउट न्यूट्रिशन हम जो है कमजोर पड़ जाते हैं, बीमार पड़ जाएंगे, और वर्स्ट केस में यदि न्यूट्रिशन कम होता रहा तो हमारी मृत्यु भी हो जाएगी। तो न्यूट्रिशन इतना इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन शरीर के हर चीज को सुचारू रूप से संचालित प्रचालित करने के लिए जरूरी है, शरीर के विकास के लिए जरूरी है, शरीर के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। और यदि न्यूट्रिशन कम पड़ा तो हम कमजोर पड़ जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, लाचार हो जाएंगे, और बहुत सारी बीमारियां हमको घेरना शुरू करेंगी। न्यूट्रिशन का एक और लेना देना है। यहाँ पे 3 शब्द मैंने लिखा है स्लाइड पे, और वो शब्द क्या है? ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। न्यूट्रिएंट की यदि बात की जाए, पोषक तत्वों की बात की जाए, तो वो क्या करते हैं? तो वो हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं, और ऑर्गेनिज्म एनर्जी जो होती है उसको देने में मदद करते हैं। हमें जिंदा रहने के लिए, चलने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। आप कोई गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं, तो उसके अंदर कार्बोरेटर होता है, CRDI टेक्निक वाली इंजन होती है, और आपका पेट्रोल डीजल जो भी उसमें जाता है वो जाके कंबस्शन प्रक्रिया में वो जलता है, और जलने के बाद वहां ऊर्जा पैदा होती है, और उस ऊर्जा से, उस एनर्जी से आपकी बाइक, आपकी कार, आपकी व्हीकल चल रही होती है। शरीर भी ठीक उसी तरीके से काम करता है, जहां पे शरीर के अंदर आपकी जो एक तरीके की भट्टी कह लीजिए, वो हमेशा जलती रहती है। जठराग्नि जिसको आप कह सकते हैं। कितने लोगों ने जठराग्नि का नाम सुना है? जठराग्नि जो है हमेशा प्रज्वलित रहती है, वो चलती रहती है, जलती रहती है। और जठराग्नि वो काम करती है कि आपका जो भी फूड जो आप अंदर लेते हैं उसको जो है ऊर्जा में परिवर्तित करती रहती है, ऑर्गेनिज्म एनर्जी देती रहती है। ये जो न्यूट्रिएंट की हम बात कर रहे हैं, पोषक तत्वों की, वो पोषक तत्व उन फूड को ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं ताकि वो आपको ऑर्गेनिज्म वाली एनर्जी दे सके। और ये जो है हमारे बॉडी में, ये जो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म का जो प्रोसेस है उसको चलाने में मदद करते हैं। कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं, जैसे कि ग्रोथ की बात करें, जो 3 प्रोसेस मैंने यहां लिखा है। एक प्रोसेस मैंने लिखा है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है कोशिकाओं का निर्माण। सबसे छोटी इकाई क्या है शरीर की? कोशिकाएं। शरीर ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना है, मतलब असंख्य कोशिकाओं से बना हुआ है। तो हर एक कोशिका का निर्माण मतलब ग्रोथ। उसके अलावा रिपेयर की बात मैंने की, 3 शब्द यहां लिखा। रिपेयर का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल लीजिए, तो आपका कोई घाव है, उसका जो वुंड है, घाव है, वो हील हो रहा है, भर रहा है, रिपेयर हो रहा है। कहीं पे आपका इन्फ्लेमेशन हो गया, रिपेयर हो रहा है। कहीं पे कार्टिलेज या आपका बोन मैरो या फिर कोई इस तरीके की चीज डैमेज हुई है, रिपेयर हो रहा है। हड्डी टूट गई, रिपेयर हो रहा है। त्वचा छिल गया, कट गया, रिपेयर हो रहा है। जीभ कट गई, रिपेयर हो रहा है। बहुत सारा इन्फ्लेमेशन हो गया या बहुत सारा पेट में गर्मी हो गया, आपकी जीभ पूरी फर गई है, पूरी तरीके से आपको जो है रेड रेड हो गए हैं पूरे, रिपेयर हो रहा है। आपको किसी तरीके का कोई व्याधि हो गया है शरीर में, रिपेयर हो रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा रिपेयर का काम है, ये बोलेंगे वुंड हीलिंग जैसी बात। और जो लास्ट बात मैंने कही वो कही मेंटेनेंस, मेंटेनिंग द लाइफ। मेंटेनिंग द लाइफ का मतलब क्या हुआ? हर एक प्रक्रिया जो शरीर के अंदर चल रही है, चाहे वो चयापचय मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया हो, या फिर कोई एंजाइम बनाने की प्रक्रिया हो, कोई केमिकल बनाने की प्रक्रिया हो, उस एंजाइम को जगह पे ले जाके डिलीवर करने की प्रक्रिया हो, फूड प्रोसेस करने की प्रक्रिया हो, पचाने की प्रक्रिया हो, पोटी बाहर निकालने की प्रक्रिया हो, हर प्रक्रिया मेंटेनिंग द लाइफ है। लेकिन सबसे अहम प्रक्रिया क्या है इस पूरे मेंटेनिंग द लाइफ की? कोई बता सकता है? सबसे अहम प्रक्रिया इस मेंटेनिंग द लाइफ की जो है वो है ब्रीदिंग, श्वसन। सांस चल रहा है, ये सबसे अहम प्रक्रिया है। जब जन्म हुआ था
और जन्म के पहले जब हम माँ के गर्भ में थे तब से सांस चल रहा है धक धक करके, और वो सांस आखिरी सांस इसीलिए कहा जाता है, वो तब तक चलेगा जब तक हम जीवित हैं। और वो प्रक्रिया निरंतर चल रही है बिना किसी रुकावट के, और उस प्रक्रिया के लिए, जिसके बिना जिंदगी नहीं हो सकती, उस प्रक्रिया के लिए पोषण की जरूरत है। तो इन शॉर्ट मैंने स्लाइड पे 3 चीजें लिखी थी, ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ये तीनों चीज पोषक तत्व करते हैं, न्यूट्रिएंट करते हैं, और इसीलिए न्यूट्रिशन का इतना ज्यादा रोल है। जो स्लाइड में लेके चल रहा था, आपसे बात कर रहा था, वो स्लाइड था व्हाट इज इट एंड व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट। अब हम अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं और अब बात करते हैं न्यूट्रिशन का हेल्थ से कनेक्शन। इज द स्लाइड चेंजिंग? समवन सेइंग स्लाइड इज नॉट चेंजिंग, कैन समवन कंफर्म? इज स्लाइड चेंजिंग नाउ? ग्रेट, थैंक यू सो मच ज्योति गुप्ता फ्रॉम बक्सर। आपका जो न्यूट्रिशन है उसका हेल्थ से क्या कनेक्शन है, इसकी बात करते हैं। एक तो बात समझ में आई कि न्यूट्रिशन जो है एक जो है हेल्थ और डेवलपमेंट का क्रिटिकल पार्ट है, ये समझ के चलिए। संबंध जानने के लिए ये समझें कि क्रिटिकल पार्ट है, हेल्थ के लिए भी और ग्रोथ के लिए भी, डेवलपमेंट के लिए भी। और ये कब क्रिटिकल है? हर स्टेज ऑफ लाइफ पे ये क्रिटिकल है। जन्म लेने के पहले से ही ये क्रिटिकल है। बच्चा जब वूम में था, गर्भ में था, तो बच्चे को पूरा पोषण चाहिए था, पूरा संतुलित पोषण चाहिए था, इसीलिए माता के पोषण पे ध्यान दिया जा रहा था। सरकार भी कह रही थी, डॉक्टर भी कह रहा था, घर वाले भी कह रहे थे, गर्भवती महिला भी कह रही थी, सब लोग एक ही बात कह रहे थे कि भाई पोषण पोषण पोषण, संतुलित आहार मिलना चाहिए, माता को संतुलित आहार मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि गर्भ में जो बच्चा है 9 महीने तक, जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है, उसको पोषण की जरूरत है। और एक आदमी यदि एकदम लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ में है, 100 ईयर्स का है, 101 ईयर्स का है, तो भी उसको पोषण की सबसे ज्यादा जरूरत है। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूं कि न्यूट्रिशन क्रिटिकल है हेल्थ और ग्रोथ के लिए एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। हर स्टेज ऑफ लाइफ में, चाहे वो बच्चा जन्म ले रहा है तब, या कोई एकदम वृद्ध हो गया है, 105 साल का हो गया है तो, और यहां तक कि मैंने बोला कि बच्चा जब गर्भ में है तब भी न्यूट्रिशन की उतनी जरूरत है, उतनी अहमियत है। एक और बात इसमें न्यूट्रिशन और हेल्थ के कनेक्शन के बारे में समझा जा सकता है, और वो बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अ सिंगल डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट, या तो उल्टा कहें कि अ डिफिशियंसी ऑफ सिंगल न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट तो बहुत सारे होंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत सारे होंगे, लेकिन एक सिंगल न्यूट्रिएंट यदि कम पड़ जाए, डिफिशियंसी उसकी हो जाए, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है टूट जाता है, कम हो जाता है और कम होता चला जाता है। बात काफी बड़ी है। जो बात मैंने कही वो ये थी, फिर से रिपीट करता हूं, कि यदि डेफिशिएंसी की बात की जाए, न्यूट्रिशन कम हो जाने की बात की जाए, तो एक सिंगल न्यूट्रिएंट यदि कम हो जाए तो आपकी इम्यूनिटी का पूरा जो सर्कल है वो टूटता है और आपकी इम्यूनिटी नीचे जाने लगती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात हुई, इसका हेल्थ से ज्यादा लेना देना है, बिकॉज इम्यूनिटी इज योर हेल्थ। यदि इम्यूनिटी ही नहीं है तो हेल्थ पे तो सेंध लग गई। इम्यून सिस्टम की बात करें और उसके साथ न्यूट्रिएंट को जोड़ें, तो इम्यून सिस्टम पूरा का पूरा, इसलिए मैंने बहुत सारे फूड के साथ इम्यून सिस्टम लिख दिया। इम्यून सिस्टम की बात करें तो न्यूट्रिएंट जो होते हैं या जो पोषण होता है, न्यूट्रिशन होता है, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके गुड इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए, गुड इम्यूनिटी को हासिल करने के लिए और उसको बनाए रखने के लिए पोषण का सबसे बड़ा रोल होता है। यदि न्यूट्रिशन पूरा नहीं रहा तो इम्यूनिटी कम होगी और आपके चांसेस जो हैं इन्फेक्शन लेने के, किसी तरीके के प्रॉब्लम लेने के, वो बढ़ जाएंगे। और इसीलिए न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी हैंड इन हैंड जाते हैं। हमेशा जब आप न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो इम्यूनिटी इनबिल्ट है, इम्यूनिटी की बात करेंगे तो न्यूट्रिशन इनबिल्ट है, ये साथ साथ चलने वाली चीज है। एक और न्यूट्रिशन की बात है, और वो बात है एंजाइम्स, या फिर आप हॉर्मोन्स की बात करें। इन सब का लगातार प्रोडक्शन शरीर के अंदर हो रहा है, और सिर्फ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है।
सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है, उसकी सही जगह पे डिलीवरी भी हो रही है, और डिलीवरी के बाद उसको इस्तेमाल में भी लिया जा रहा है। यदि आपने कभी इसरो का पूरा मॉडल समझा हो, न्यूज में जब कोई उपग्रह और या कोई इस तरीके का अंतरिक्ष यान भेजा जाता है, तब आपने जब न्यूज कभी सुना हो तो उसमें क्या क्या होता है। एक पीएसएलवी होता है, प्रक्षेपण यान होता है, तो एक तो मिसाइल होती है या फिर वो उपग्रह होता है। उस उपग्रह के साथ साथ उस सैटेलाइट के लिए, सैटेलाइट एक चीज होती है, सैटेलाइट को प्रक्षेपित करने वाला एक जो है पूरा का पूरा पीएसएलवी होता है, लॉन्च व्हीकल जिसको कहते हैं। तो उस पे लॉन्च व्हीकल एलवी पे ले जाके उसको रख दिया जाता है, और रखने के बाद उसको लॉन्च किया जाता है। हर चीज का एक टाइम होता है, वो एक चीज होती है, बनने का एक टाइम होता है, उसको ले जाके वहां पे रखा जाता है, उसके लॉन्च करने का टाइम होता है, फिर उल्टी गिनती शुरू की जाती है 10, 9, 8, 7, और उसके बाद उसको एक टाइम पे लॉन्च कर दिया जाता है। ठीक उसी तरीके से पीएसएलवी के फॉर्मेट में, इसरो के उस सैटेलाइट के फॉर्मेट में शरीर के अंदर उतने एंजाइम्स, उतने केमिकल्स, उतने हार्मोन्स, उतने सब्सटेंस का निर्माण होता है। अलग अलग ग्रंथियों में, एंडोक्राइन सिस्टम में, अलग अलग जगहों पे उनका निर्माण होता है। यहाँ पे जो आपका तितली के साइज का एक छोटा सा ग्लैंड है कंठ में, जिसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं, वो अकेला 5000 से ज्यादा किस्म के एंजाइम और केमिकल हर दिन बनाता है। दुनिया में इतना अजूबा केमिकल लैब कहीं नहीं मिलेगा जितना केमिकल लैब आपके यहीं पे अवस्थित है, इतनी छोटी सी तितली के साइज की। 5000 से ज्यादा किस्म का एंजाइम केमिकल वो बनाता है। सिर्फ बनाता नहीं है, उतने जगहों पे पहुंचाता है, और पहुंचाने के बाद उसको उस सही टाइम पे बॉडी को रिलीज करना होता है। ये सारा प्रक्रिया न्यूट्रिएंट्स के माध्यम से होता है। इसलिए पोषण की यदि महत्ता की बात की जाए तो एसेंशियली माइक्रोन्यूट्रिएंट हेल्प इनेबल द बॉडी टू प्रोड्यूस एंजाइम, टू प्रोड्यूस हार्मोन, टू प्रोड्यूस ऑल सॉर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, जो कि आपके ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए और जिंदगी को चालू रखने के लिए, उस सांस को बनाए रखने के लिए जो अनवरत चल रही है, एसेंशियल है, जरूरी है। तो इन सब चीज के लिए जो सबसे जरूरी है वो पोषण है, और पोषण की जरूरत को हम कभी कभी नजरअंदाज कर देते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं, हम भूखे नहीं रह जाते, बट नजरअंदाज कर देते हैं हरी के लिए, वरी के लिए, करी के लिए। हरी मतलब हम बहुत जल्दी में होते हैं, टाइम नहीं होता है, जल्दी जल्दी चबा चबा के खा के निकल लेते हैं, कभी खाना छोड़ देते हैं, अभी टाइम नहीं है, बाद में खाएंगे। कभी ऐसा होता है कि हम जंक फूड खाते हैं, अस्वस्थ कर खाना खाते हैं, बेकार गलत चीजें खाते हैं, टॉक्सिक अंदर लेते हैं। किस बात के लिए? करी के लिए, टेस्ट के लिए। स्वाद मिले तो स्विगी और जोमेटो और बहुत सारी चीजें हम करते रहते हैं। हम बहुत सारा फास्ट फूड, जंक फूड, बहुत सारा तेल मसाला, बहुत सारा कुछ लेते रहते हैं। क्यों लेते रहते हैं? क्योंकि स्वाद के लिए लेते रहते हैं, वहां न्यूट्रिशन का कोई रोल नहीं होता। हम ज्यादा करके जब भूख महसूस करते हैं तो इमोशनल भूख महसूस करते हैं। बहुत खुश हैं तो कुछ खाते रहते हैं, बहुत गमगीन हैं तो कुछ खाते रहते हैं, जिसको हम बिंज ईटिंग कहते हैं, इमोशनल ईटिंग कहते हैं। आप कभी थिएटर में जाते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, तो ब्रेक में क्या खरीदते हैं? पॉपकॉर्न खरीदते हैं, इतना बड़ा पॉपकॉर्न खरीदते हैं। उस समय आपको भूख लगी रहती है क्या? भूख के लिए पॉपकॉर्न खरीदते हैं क्या? यस और नो, टाइप इन द चैट बॉक्स। क्या आप अपने भूख के लिए पॉपकॉर्न खरीदते हैं? बिल्कुल नहीं, वो इमोशन के लिए खरीदते हैं, वो इमोशनल ईटिंग होती है। तो आपने इमोशन के लिए पॉपकॉर्न खरीद लिया, आप खा रहे हैं। आप लास्ट पॉपकॉर्न जब निकालते हैं तो आपको पता चलता है कि अरे ये तो खत्म हो गया, क्योंकि आपको पता भी नहीं होता कि आप कितना खा गए, कितना खा सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि हम अपने पोषण की रिक्वायरमेंट के लिए जो भोजन ग्रहण करते हैं या जो कुछ भी हम लेते हैं, और जो इमोशनल ईटिंग के लिए लेते हैं, शौकिया लेते हैं, स्वाद के लिए लेते हैं, टेस्ट के लिए लेते हैं, स्टाइल फॉलो करने के लिए लेते हैं, वो अलग होती है, चीजें अलग होती हैं। तो हमने अभी ये डिस्कस किया कि न्यूट्रिशन का इन सारे एंजाइम से, इन सारे हार्मोन से बहुत गहरा कनेक्शन है, क्योंकि वो बॉडी को स्ट्रेंथन करती हैं, और नेचुरल डिफेंस सिस्टम जो बॉडी का है उसको बनाए रखने में, उसको टिकाए रखने में मदद करती हैं। और ये नेचुरल डिफेंस सिस्टम इतना जरूरी है कि यदि वो ना हो तो हम नहीं होंगे, वो ना हो तो हम नहीं होंगे, ये सिंपल तरीका है।
आप देखिए, कभी एक छोटा सा चूहा है घर में घूम रहा है, या कोई तिलचट्टा है, कॉकरोच है घर में घूम रहा है, तब तक वो बहुत बढ़िया से भाग रहा था, घूम रहा था, कोई टेंशन नहीं था। वो मान लीजिए कि कहीं दरवाजे में दब गया या कुछ हो गया और वो मर गया। आप देखिए, मर गया, अगले 5-10 मिनट में, 15-20 मिनट में वहां पे पूरे के पूरे कीड़े चींटियां आ गई और उसको जो है घेर लिया चारों तरफ से। ऐसा होता है क्या? आपने देखा है, किसी ने महसूस किया है कि ऐसा होता है? जब तक वही चूहा, वही कॉकरोच जिंदा था, तब तक किसी चींटी की हिम्मत नहीं थी, कोई चींटी उसके आसपास भी नहीं थी। कीड़े वहां पे कहां से आ गए? कीड़े वहीं पे थे, उस वातावरण में कीड़े घूम रहे थे, माइक्रोब्स घूम रहे थे, फंगस घूम रहे थे। लेकिन वो फंगस जैसे ही वो मरा, उसको उन्होंने अटैक कर लिया, उसको जो है घेर लिया। तो इसीलिए हमें कोई अटैक नहीं कर रहा है, हमें कोई घेर नहीं रहा है, हम एकदम बढ़िया टिके हुए हैं। क्यों टिके हुए हैं? उसी लाइन के लिए जो वर्ड मैंने कहा, नेचुरल डिफेंस सिस्टम हमारा मौजूद है और वो बराबर चल रहा है। यदि वो कम हुआ, बीमारी ग्रसित होगा। यदि वो खत्म हो गया, कीड़े, चींटियां, मकोड़े, फंगस सब तरीके से अटैक करना शुरू कर देंगे। और इन सब कुछ चलाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए, पोषण चाहिए। तो इसीलिए यदि इन्फेक्शन से बचे रहना है, कोई बीमारी से बचे रहना है, कोई वायरस से बचे रहना है, कोई तकलीफ से बचे रहना है, तो क्या करना पड़ेगा? पोषण को सुनिश्चित करना पड़ेगा। यू मस्ट इंश्योर न्यूट्रिशन। और वो भी कौन सा न्यूट्रिशन? कंप्लीट न्यूट्रिशन, बैलेंस न्यूट्रिशन। और इसीलिए इसको हम कहेंगे गुड न्यूट्रिशन। सो व्हाट इज गुड न्यूट्रिशन? सही न्यूट्रिशन, अच्छा न्यूट्रिशन क्या है? गुड न्यूट्रिशन। गुड न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि बॉडी गेट्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ऑल द विटामिन्स, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स, जिसकी जरूरत शरीर को बेस्ट तरीके से काम करने के लिए है। बेस्ट तरीके से काम करने के लिए, सिर्फ काम करने के लिए नहीं। काम तो हम सबका शरीर कर रहा है। कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोग कमजोर हैं, कुछ लोग तकलीफ में हैं, कुछ लोग कुछ और में हैं, कुछ लोग अल्पायु होते जा रहे हैं, बिकॉज बहुत सारी की प्रॉब्लम है। शरीर बेस्ट तरीके से काम करता रहे परफेक्ट मॉडल में, उसके लिए जो जो न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़े, विटामिन की, मिनरल्स की, ट्रेस एलिमेंट्स की, उस चीज को यदि बॉडी ले पाए, ग्रहण कर पाए, तो इसको कहेंगे गुड न्यूट्रिशन। अब ये गुड न्यूट्रिशन का इन दो शब्दों से कनेक्शन है। जो लोग हेल्दी ईटिंग पैटर्न फॉलो करते हैं, बैलेंस न्यूट्रिशन लेते हैं, ऐसी चीजें लेते हैं, वो लंबा जीते हैं और वो बीमार होने की खतरे उनके पास कम होते हैं। मतलब वो ज्यादा करके निरोगी होते हैं, कम बीमारियां होती हैं या नहीं होती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स उनको नहीं होती हैं, डिजीज नहीं होते हैं। तो दो शब्द आए, निरोगी और दीर्घायु। गुड न्यूट्रिशन इज मस्ट फॉर डिजीज फ्री लाइफ एंड लॉन्जिविटी। डिजीज फ्री मतलब निरोगी, लॉन्जिविटी मतलब दीर्घायु। आगे बढ़ते हैं और इस स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक आंकड़ा है, और वो आंकड़ा ये कहता है कि अबाउट 40% डिजीजेस आर ड्यू टू न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज। दुनिया में जितनी भी बीमारियां होती हैं, हमें जितनी भी बीमारियां हो सकती हैं, उसका तकरीबन 40% जो होता है वो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से होता है, पोषक तत्वों की कमी की वजह से होता है। ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है WHO का, इसको समझिए। यदि 40% बीमारियां पोषक तत्वों की कमी से होती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि पोषक तत्व यदि हम खाली सुनिश्चित कर लें कि भाई हमारे पोषक तत्व पूरे टॉप अप हैं, इसको जितना चाहिए उतना है, तो इसका मतलब हुआ कि हमारे बीमार होने की संभावना 50% कम हो गई। अब बाकी के 50% का भी टॉपिक आज हम इस सेशन में समझेंगे। समझते हैं कि व्हाई द बैलेंस न्यूट्रिशन इज मिसिंग फ्रॉम टुडेज लाइफ। हम बोले कि ठीक है, ये तो सब बात हो गई, WHO ने कहा, WHO के हिसाब से हम जो है पोषक तत्व लेने चाहिए। तो पोषक तत्व तो दिन में 3 बार खाना खा रहे हैं, 2 बार खाना खा रहे हैं, 2 बार नाश्ता कर रहे हैं और बहुत बढ़िया पोषक तत्व ले रहे हैं, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। बट व्हाई दिस हैज बिकम सच अ बिग टॉपिक? व्हाई डेवलप्ड कंट्री से लेके डेवलपिंग कंट्री तक, पुअर कंट्री नाइजीरिया और अफ्रीका कंट्री से लेके आपके हाईएस्ट डेवलप्ड कंट्री तक में न्यूट्रिशन इज अ प्रॉब्लम। व्हाई इट इज?
न्यूट्रिशन हर जगह पे प्रॉब्लम क्यों है, और वो 40% जो WHO बता रहा है उसके क्यों है? Why the balanced nutrition is missing in today's life? तो सबसे पहला फैक्टर है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू जो हमारे फूड में है वही घटता चला जा रहा है, क्योंकि मिट्टी में वो कम होता जा रहा है। पोषक तत्व तो मिट्टी में कम होते चले जा रहे हैं, क्योंकि मिट्टी में हमने बहुत जुल्म ढा दिए पिछले 40 साल 50 साल में, तो और ज्यादा ढा दिए। हरित क्रांति आने के बाद तो और ज्यादा ढा दिए। तो क्या किए हमने, मिट्टी से जितना ज्यादा पैदावार हो सकता है उतना पैदावार हमने निकाल लिया, और हमने मिट्टी को रोटेशन नहीं दिया। ये फसल के बाद वो फसल और वो फसल के बाद वो फसल, ऐसा जो साइकिल था उसको खत्म करके हम एक ही फसल निकालते हैं जिससे अपने को फायदा है। खेत को फसल काटने के बाद खाली छोड़ देना होता है 1 महीना 2 महीना, उसके बाद फिर से दूसरी फसल की बात होती है। खेत को खाली नहीं छोड़ा जाता, एक कटा तो दूसरा चालू, दूसरा कटा तो तीसरा चालू, और एक ही साइकिल चालू, क्योंकि उसी फसल में ज्यादा मुनाफा है। ये तो एक बात हो गई, फसल को ही फ्री नहीं होने दिया, खेत को फ्री नहीं दिया, तो पोषक तत्वों की कमी हुई। दूसरा, यूरिया और DAP जैसी चीजों को खूब उड़ेला गया, जितना उड़ेल सकते हैं उतना उड़ेला गया। केमिकल पेस्टिसाइड उड़ेले गए, भर भर के फर्टिलाइजर डाला गया, हाइब्रिड खेती की गई, और फर्टिलाइजर और केमिकल्स इतने उड़ेले गए कि जमीन के अंदर जो एक्चुअल पोषक तत्व देने वाली चीजें थी, माइक्रोफ्लोरा जिसको कहते हैं, वो खत्म हो गई मिट्टी के अंदर। ऑलमोस्ट खत्म हो गई, ये स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। खत्म हो गई ऐसा नहीं कह सकते, बट ऑलमोस्ट खत्म हो गई, क्योंकि उसका जो सूत्रधार था, जिसको हम चेरा कहते हैं नॉर्थ इंडिया में, महाराष्ट्र में उसको गांडुल कहते हैं, आप भी कुछ कहते होंगे, जिसको अर्थ वर्म कहते हैं इंग्लिश में। कितने लोग याद कर पा रहे हैं अर्थ वर्म? जो मिट्टी ही खाता है और मिट्टी निकालता है, लंबा ऐसे ऐसे चलते रहता है, उसको यदि 4 टुकड़े में काट दें तो चारों टुकड़ा चलने लगता है। ये जो होता था मिट्टी में, होता था मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये अब होता नहीं है, कहीं कहीं मिलता है। ये जो होता था, ये मिट्टी खाता था और मिट्टी निकालता था, और जो यही मिट्टी खा के जो मिट्टी निकालता था उसमें सॉलिड पोषण होता था। और ये वही चीज थी जो जब बारिश होती थी तो सौंधी सौंधी सी खुशबू आती थी मिट्टी की, ये वो वाला पदार्थ निकालता था। अभी क्या हो गया, इसकी अस्तित्व खत्म हो गई। ये मिट्टी में होता नहीं है, क्योंकि हमने इतना केमिकल उड़ेल दिया मिट्टी में इतने सालों में कि अब ये होता ही नहीं है। तो पोषक तत्वों की कमी है। अब हम आर्टिफिशियल पोषक तत्व डाल के, यूरिया छिड़क छिड़क के, केमिकल डाल डाल के हम जो है पौधा निकाल लेते हैं। पौधा ज्यादा खूबसूरत होता है, पहले से ज्यादा सुंदर दिखता है, ज्यादा बड़ा दिखता है, ज्यादा पौष्टिक दिखता है, लेकिन उसमें जो तत्व होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो ये मैंने बताया कि डिक्रीजिंग न्यूट्रिशनल वैल्यू इन योर फूड इतना ज्यादा कि एक अनुमान के मुताबिक 2070-2080 के दशक में, सॉरी 1970-1980 के दशक में जो दाल हुआ करता था, उस समय का 1 कटोरी दाल आज के 3 कटोरी दाल का भी 3 कटोरी दाल भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि दाल में दाल नहीं है। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो गई। आप किसी चीज की बात करें। अब बात करते हैं अनहेल्दी फॉर्मेट ऑफ डाइट की। अनहेल्दी फॉर्मेट हो गया, फास्ट फूड हो गया, रेडी टू ईट, रेडी टू मिक्स, रेडी टू कुक। आप अपना फ्रिज खोलें, आप अपने किचन का कैबिनेट खोलें, हर चीज रेडी टू ईट है, रेडी टू मिक्स है, रेडी टू कुक है। मतलब क्या हुआ, उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाए हुए हैं, उसका जो है डिटोरेशन हो चुका है, वो डिग्रेड हो चुका है, उसमें बहुत सारा चीज केमिकल तत्व शामिल है, ये सारी चीज हो गई। और ये अनहेल्दी फॉर्मेट है। हम जो भी कुछ खा रहे हैं अनहेल्दी फॉर्मेट में खा रहे हैं। पनीर बहुत पोषक हो सकता है, डेयरी का बहुत उत्कृष्ट आइटम है पनीर, लेकिन हम पनीर को कैसे खा रहे हैं? पनीर पकौड़े के रूप में खा रहे हैं। उसको हमने डीप फ्राई किया हुआ है उस तेल में जिसमें 5 बार फ्राई हो चुका है, जो तेल ऑलरेडी जहर बन चुका है, टॉक्सिसिटी की लिमिट क्रॉस कर चुका है। उस तेल में फ्राई किया हुआ पनीर पकौड़ा हम खा रहे हैं, पनीर टिक्का मसाला और भी बहुत सारी चीजें। तो हम जो भी कुछ खा रहे हैं वो करी की वजह से, उसमें बहुत सारा फॉर्मेट उसका चेंज हो चुका है। हरी की वजह से, जल्दी होने की वजह से उसके फॉर्मेट चेंज हो चुके हैं। आप जब होटल में जाते हैं, मेनू कार्ड लेते हैं, बुक लेते हैं और मेनू में से ऑर्डर कर देते हैं, आप कुछ भी ऑर्डर कर दें, अगले 10 मिनट में आपके टेबल पे होता है। आप घर में उसको बना के देखें, 3 घंटे लग जाएंगे उस डिश को तैयार करके देने में। वहां पे क्या होता है, वो सब अनहेल्दी फॉर्मेट में रखा हुआ है, आधा पका के रखा हुआ है। आपने जैसे ही बोला, हाई फ्लेम डाल के, एकदम हाई आंच पे
ठक ठक करके आपकी थाली में डाल के पहुंचा दिया गया। तो सबसे पहला रूल क्या था खाना का बनाने का? धीमी धीमी आंच में हौले हौले से पकाया जाए तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इंटैक्ट रहेगी। वहां पे क्या हुआ, वो फ्रीजर में रखा हुआ था, डीप फ्रीजर में रखा हुआ था, वो भी आधा कुक करके, आधा केमिकल मार के, आधा प्रिजर्वेटिव भर के फ्रीजर में से निकाला और सीधा कढ़ाई में ठोक दिया तवा पे, और नीचे से फ्लेम जो दिया वो फ्लेम हाई इंटेंसिटी वाला फ्लेम था। कभी आपने, आप में से कोई किचन देखा है, होटल का किचन या किसी फास्ट फूड जॉइंट का किचन? आप देखिएगा उसका फ्लेम कितना ज्यादा होता है कि नहीं? यस और नो? फ्लेम उसका बहुत ज्यादा होता है। घर में वैसा फ्लेम नहीं होता। वो फ्लेम इसलिए होता है कि आधा तो फ्रोजन आइटम है वो जो फ्रिज में से निकाला है, अब उसको तुरंत पका के आपके प्लेट में दे देना है क्योंकि आपने वो ऑर्डर कर दिया था। तो मैं फॉर्मेट की बात कर रहा हूं कि फॉर्मेट अलग अलग हो गया, रेडी टू ईट, रेडी टू मिक्स, रेडी टू कुक, पैकेज फूड, सब कुछ पैकेट में डाला हुआ है, सब कुछ रेडीमेड किया हुआ है, और उसके अंदर पोषण की वैल्यू घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है। आटा का एग्जाम्पल ले लीजिए। आटा आपके घर में कब पिसा जाता था? आप यदि कहीं 50 साल के हों, 60 साल के हों, मैं 50 साल का हूं और मैं ग्रामीण जिंदगी भी देखा हूं बचपन में, तो मैं ये बता सकता हूं कि गांव में एक पीसने का होता था, जांता जिसको बोलते थे, वो पीसने का एक तरीका होता था और उस पे पीसा जाता था गेहूं को। गेहूं को कब पीसा जाता था? गेहूं को पीस के तैयार किया जाता था, और वो आटा 2 दिन के लिए होता था, 3 दिन के लिए होता था। ये सुनो, तेल जो आपका होता था सरसों का, वो कोल्हू पेड़ता था, वहां पे कोल्ड प्रेस तेल बनता था, और तेल को थिरने के लिए रख दिया जाता था तो तेल जमता था नीचे। तो तेल उसके ऊपर वाला निकाल के आप लेते थे, उसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा पूरी होती थी, तेल डिग्रेड नहीं हुआ होता था, तेल रिफाइंड नहीं होता था, वहीं पे फिल्टर होता था, रिफाइन होता था, थिराता था, जमता था, आटा स्वस्थ आता होता था। और ये माना जाता है कि आटा यदि जिस दिन पिसा है उसके चौथे दिन, 5वें दिन तक आटे में पोषक तत्व मौजूद रहेंगे और उसके बाद तेजी से डिग्रेड हो जाएंगे। और आटा यदि आप 1 वीक से ज्यादा पुराना आटा खा रहे हैं तो आप जो है हेल्दी आटा नहीं खा रहे हैं। अभी जो हम आटा खा रहे हैं, कैसा आटा खा रहे हैं? आटा का पैकेट हम खरीदते हैं और उस पर लिखा रहता है एक्सपायरी डेट, सीधा कुछ महीनों बाद। ये सुनो, वो वाला आटा हम लेते हैं और बढ़िया पैसा में लेते हैं, एडवर्टीजमेंट देख के लेते हैं, पोषक तत्व लेके लेते हैं, चुने हुए सोने जैसे गेहूं से बना देख के लेते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, वो गेहूं धोया तक नहीं जाता, वो गेहूं केमिकल के साथ लोडेड होता है। और आटा जब पैक किया जाता है तो प्रिजर्वेटिव मिला के पैक किया जाता है ताकि खराब भी ना हो जाए, और उसके कुछ महीनों के बाद हम उसको खा रहे होते हैं। तो जो फॉर्मेट है डाइट का वो चेंज हो चुका। शहरों में रोटियां खा रहे हैं, वो रोटी आधी बनी हुई है, तवा पे रखा, गरम कर दिया, रोटी बन गई, हाफ कुक्ड है। तो ये जो रेडी टू ईट वाला फॉर्मेट है ना, फास्ट फूड फॉर्मेट, और भी फॉर्मेट की बात करें, स्विगी, जोमेटो, जो भी कुछ आप मंगा रहे हैं, कौन सा फॉर्मेट है वो? आप जो भी कुछ ले रहे हैं फॉर्मेट देखिए। आप फ्रूट नहीं खा रहे, आप जूस ले रहे हैं, फॉर्मेट देखिए। पल्प गायब है, उसके जो फायदे वाले चीजें थे सब गायब हैं। फॉर्मेट देखिए। आप पहले जो चावल खाते थे वो कौन सा फॉर्मेट होता था? उबला चावल होता था, धान से कूटा जाता था, और वो चावल आप खाते थे, उसमें राइस ब्रैन होता था, भूसी में से निकलता था। राइस ब्रैन गायब है, चावल पॉलिश किया हुआ है, उसके सारे पोषक तत्व गायब हैं और प्रेशर कुकर में पका है। दाल पॉलिश्ड दाल है। अभी रिसेंटली हमने देखा कि टाटा संपन्न ने कुछ अनपॉलिश्ड दाल निकाली और ऑर्गेनिक स्टोर्स में मिल रही है। बट आप देखें तो दाल चावल सारे के सूरत सीरत बहुत चेंज हो गए हैं, एकदम सुंदर दिखते हैं, एकदम चमकते रहते हैं, बढ़िया क्वालिटी दिखती है। पहले गांव में इतना क्वालिटी वाला चीज नहीं दिखता था। लेकिन पोषक तत्व, हम न्यूट्रिएंट की बात कर रहे हैं, पोषक तत्व के मामले में कहां पे हैं? एकदम नीचे। पकाने का तरीका, हर चीज डिफरेंट है। अनटाइमली और स्किप्ड मील, हम जो है खाने को स्किप कर जाते हैं, अनटाइमली लेते हैं। खाने का पैसा नहीं है ऐसा चक्कर नहीं है। अनटाइमली और स्किप मील वही करता है जिसके पास पैसे ज्यादा है। जिसके पास समय नहीं है वो स्किप कर देता है मील को। पहले स्किप कौन करता था? जिसके पास पैसे जेब में नहीं होते थे तो भाई भूखे रह जाता था, एक वक्त खा लिया, एक वक्त भूखा रह गया, कभी कभी भूखे रह जाना पड़ता था। अभी कौन भूखे रहता है मालूम है? कौन खाना छोड़ता है? आप घूम के देखिए पीछे, यदि बिजी व्यक्ति हैं तो आप खुद बोलेंगे कि हम खाना जो है पिछले हफ्ते में 2 दिन 4 बजे दिन लंच खाया है, और 2-4 दिन तो 12 बजे रात को ही आए थे तो खाना लेट से खाए थे, और 2-4 दिन तो खाए ही नहीं थे।
ऐसा होता है? यस होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम जो है पोषण को लो प्रायोरिटी देते हैं हरी वरी करी की वजह से। और दूसरा चीज है कि मेथड इन विच वी टेक आवर डाइट, हम किस तरीके से खाना खाते हैं। खड़े होके खाते हैं, चलते चलते खाते हैं, टीवी देख के खाते हैं, फोन पे बातें कर करके खाते हैं, गप्पे लड़ा के खाते हैं, शांत होते हैं क्या खाने के पहले, खाना चबा चबा के खाते हैं क्या? तो ये मेथड हाउ यू टेक द डाइट है। जब हम खाना खाते हैं तो आजकल डिनर होती है, लंच मीटिंग, डिनर, बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, लंच मीटिंग, डिनर मीटिंग होती है कि नहीं? जबकि खाने के बारे में ये कहा गया कि भाई खाते समय बातचीत ना करें। खाने के पहले आप आचमन कर लें, अपने गॉड को, जिसको भी मानते हैं, खुदा को, अल्लाह को, वाहेगुरु को याद करें। ये ऐसा क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि आप मूड में आए, क्योंकि बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड का काम है। खाना जब शुरू कर रहे हैं तो बहुत सारे ग्रंथियों का काम है उसके साथ। क्या क्या काम है? यहाँ पे जो जबड़ा है, यहाँ पे जो ग्लैंड है, उसको काम करना है। पाचन रस बनाना है, जिसको आप डाइजेस्टिव एंजाइम कहेंगे, लार कहेंगे, वो बनाना है। उसमें खाने को पूरा सनना है, मिक्स होना है। मिक्स होने के बाद फूड पाइप के सहारे खाने को अमाशय में उतरना है। जब अमाशय में खाना उतरता रहे तो उस समय अमाशय के पास स्प्रिंकल करने के लिए एसिड, पेप्टिक एसिड जिसको कहते हैं, वो तैयार रहना चाहिए। वो स्प्रिंकल करेगा, हर बार आपका खाना गिरेगा उस पर स्प्रिंकल होएगा, क्योंकि खाना उसी से पचेगा। मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन सब उसी से चलने वाला है। हमने खाना को बिना चबाए जल्दी जल्दी खा लिया, जब 30 बार चबाया ही नहीं तो वो तो आधे अधूरे तरीके से गया, खाना वैसे भी गड़बड़ था। अब पेट में गया, पेट में पहले से ही एसिड चल रहा था, खाना तो हमने टाइम पे डाला ही नहीं था, तो एसिड दीवार पे लग रहा था, दीवार पे लग लग के जल गया था, इतना कि अल्सर हो गया था, एसिडिटी हो गई थी, सारा कुछ हो गया था। अब हमने खाना डाला, तो ये सारा कुछ जो है, हाउ वी टेक आवर फूड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कुछ लोग खाने के पहले ही 2 गिलास पानी पी लेते हैं, तो जो एसिड वेसिड था उसको पूरा डाइल्यूट करके खत्म कर देते हैं। कुछ लोग खाना खा के ही 1 गिलास पानी जम के पी लेते हैं। खाना खाने के 20 मिनट पहले, 20 मिनट बाद आपको पानी पीना ही नहीं है। कुछ लोग खाना खाने के बाद 1 गिलास जम के छाछ मंगा लेते हैं, मतलब छाछ बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। खाना खाने के समय बाद में आप बहुत सारा लिक्विड ले ही नहीं सकते, बिकॉज बहुत सारा लिक्विड जब ले रहे हैं, उतना ही लिक्विड लीजिए जितने से कि खाना फूड पाइप में बराबर उतर जाए, अटक ना जाए बीच में। उतने के लिए थोड़ा ग्लास में पानी हमेशा खाने के साथ होना चाहिए, ताकि कभी दिक्कत हुई तो आपने पानी 1 घूंट ले लिया। 1 घूंट 2 घूंट वाली बात है। खाना खाने के 20 मिनट पहले, 20 मिनट बाद तक चबा चबा के खाया, वो किया, तो ये सारे प्रॉब्लम की वजह से हमारा जो न्यूट्रिएंट है वो मिसिंग है। एक और इशू है, यहां तक तो इस स्लाइड पे मैंने बात की कि मिसिंग है। अब इस स्लाइड पे मैं बात करने जा रहा हूं कि जितना पहले लगता था 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले, उससे ज्यादा अब जरूरत है। क्यों? इन पॉइंटर्स की वजह से। आज से 20-30 साल पहले इतने टॉक्सिन्स नहीं थे, शुद्ध खाना मिलता था, शुद्ध दूध मिलता था, शुद्ध आहार मिलता था। अब टॉक्सिन्स हम भर के अपने बॉडी के अंदर ले रहे हैं, वेजिटेबल ले रहे हैं, फ्रेश फ्रूट ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, सबके अंदर केमिकल रेसिड्यूज हैं, टॉक्सिन्स हैं, हर के अंदर प्रिजर्वेटिव्स हैं। तो टॉक्सिन्स हम बहुत ज्यादा ले रहे हैं, और टॉक्सिन्स खाली उसमें ही नहीं ले रहे हैं, पानी में भी टॉक्सिन्स है, उसमें भी टॉक्सिन्स है, सब जगह टॉक्सिन्स है, दिमाग के अंदर भी टॉक्सिन्स है। अब ये जो टॉक्सिन्स हैं, वो कह रहे हैं कि टू फाइट दैट टॉक्सिन्स, उनको मुकाबला करने के लिए उन टॉक्सिन से आपके शरीर के अंदर ज्यादा पोषक होने चाहिए, ज्यादा पोषक तत्व होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप जितना पोषण ले रहे थे, उससे अब ज्यादा, कहीं ज्यादा पोषण की जरूरत आपको है। इन शॉर्ट, 20 साल पहले, 30 साल पहले जितने पोषण की जरूरत थी, उससे ज्यादा पोषण की जरूरत अभी है, क्योंकि अभी टॉक्सिन्स है, क्योंकि अभी स्ट्रेस ज्यादा हो गया लाइफ में। पहले स्ट्रेस कम था, पहले स्ट्रेस बहुत कम था। मैं अपने पिताजी की टाइम की लाइफ को याद करता हूं, तो पहले क्या था उस समय, आप देखिए, आप अपने पिताजी को याद कीजिए, उस समय एक घर पूरी लाइफ में बनाते थे कोई लोग तो बना ही नहीं पाते थे, कुछ लोग बनाते थे, एक घर बनाते थे, घर का सपना एक होता था, घर बन गया। और गाड़ी का भी एक सपना होता था, हमें याद है कि एक लम्ब्रेटा स्कूटर नंबर लगा के आया था और मिला था, और कभी आपने एक फिएट गाड़ी खरीद ली थी। तो एक गाड़ी आ गई है पूरी लाइफ टाइम में, तो बात है, घर खरीद ली तो एक बात है। अभी क्या होता है, ये घर और गाड़ी हर साल वाली रिचुअल हो चुकी है। किसी के लिए 3 साल वाली हो गई है, किसी के लिए 5 साल वाली हो गई है। कोई 1 बेडरूम में है, कोई 1 बेडरूम हॉल किचन में है, कोई 2 BHK की बात कर रहा है, कोई 4 BHK की बात कर रहा है, कोई विला की बात कर रहा है, कोई बंगलो की बात कर रहा है, कोई इस लोकेलिटी की, कोई उस लोकेलिटी की। कभी किसी को पूछ लो घर का, तो अगला घर का सपना उसका तैयार है।
गाड़ी का किसी को पूछ लो, उसका सपना अगला गाड़ी का तैयार है। यदि वो मारुति 800 में था तो अल्टो ढूंढ रहा था, अल्टो ढूंढ रहा था तो इंडिका ढूंढ रहा था, उसके बाद कुछ और ढूंढ रहा था, कुछ और ढूंढ रहा था, और नहीं तो बाद में अभी जगुआर ढूंढ रहा है, या मर्सिडीज ढूंढ रहा है, कोई और ढूंढ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो इतनी बढ़ गई कि अब जो है आपको स्ट्रेस लाइफ में बढ़ेगा। पहले तनाव नहीं था। तनाव नहीं होने का और भी कारण था। 9 to 5 जॉब था, 10 बजे टेबल पे पहुंचे, 6 बजे उठ गए, फाइल बंद हो गई, टेबल बंद हो गया, हम घर आ गए। फाइल में काम करना था, वर्क डेस्क में काम करना था, अब घर आ गए तो बात खत्म हो गई। अब तो क्या हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, है ना। घर पे रात में दिन में कोई बाउंड्री नहीं रहा, आप हमेशा ही काम कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं। तो स्ट्रेस बढ़ गया, तनाव बढ़ गया, एक्सपेक्टेशन बढ़ गए, प्रॉब्लम्स बढ़ गए, लाइफस्टाइल चेंज हो गई, लाइफस्टाइल ज्यादा डिमांड करने लग गई, पैसे ज्यादा कमाने लग गए, लेकिन टेंशन और ज्यादा हो गया। तो ज्यादा तनाव भी ज्यादा पोषण का डिमांड कर रहा है। पोल्यूशन पहले इतना नहीं था, ये पोल्यूशन में सरवाइव करने के लिए, पोल्यूशन को फाइट करने के लिए आपके पोषक तत्व ज्यादा होने चाहिए। ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यदि आपका मोबाइल, कंप्यूटर, किचन का माइक्रोवेव ओवन, सब कुछ यदि रेडिएशन फेंक रहा है, आप टीवी देख रहे हो रेडिएशन फेंक रहा है, तो इस रेडिएशन को फाइट करने के लिए जो मोबाइल फोन आपके जेब में और आपके सर के पास हमेशा है मौजूद, उसको फाइट करने के लिए भी ज्यादा पोषक तत्वों की जरूरत है। और सेडेंट्री लाइफस्टाइल को भी फाइट करने के लिए, पहले लोग खूब चलते थे। मैं अपने पिताजी से सुनता हूं कि उनका स्कूल इतना दूर था कि वो स्कूल तक चल के जाते थे और आते थे, वही 10-20 किलोमीटर हो जाता था। अभी हम कहाँ चलते हैं, लिफ्ट से कार में, कार से लिफ्ट में, ऑफिस के टेबल से वहां, वहां सुबह कमोड पे बैठने से लेके रात के सोने तक, सोफा तक, हम तो बैठे ही रहते हैं। जब हम बैठे ही रहते हैं तो ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया, और ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल ये कह रहा है कि और भी ज्यादा पोषण की जरूरत है, बिकॉज वो वाला पोषण तो आप कर ही नहीं पा रहे हो। तो अभी तक मैंने दो चीजें बताई कि WHO के हिसाब से 40% बीमारियां जो है वो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से होती हैं, और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी आपके पूरा खाना खाने के बाद भी क्यों होता है, ये मैंने बताया। और ये अगला पॉइंट बताया कि आज के दौर में जब हम 2022 में जी रहे हैं, तो इस वक्त में ऐसा है कि आपको पोषण की डबल कम से कम जरूरत है जितनी आपको 2000 के पहले जरूरत होती थी। ये 20 सालों में, 25 सालों में बहुत फर्क हो गया। ईएमआर का फुल फॉर्म होता है, शशिकांत जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो आपके मोबाइल से निकलता है या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से निकलता है। आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है, आपके मोबाइल में यदि सिग्नल पहुंच रहा है मोबाइल टावर से, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से आ रहा है। और आज हम हर जगह पे जहां भी हैं मोबाइल सिग्नल लगा हुआ है, सो रहे हैं तो भी मोबाइल, आपके घर का वाईफाई चल रहा है, वो है। अब बात करते हैं ऑल दीज पॉइंट्स, जितनी भी हमने बात की, कॉल फॉर एडिंग मोर एंड मोर बैलेंस न्यूट्रिशन इन योर डेली लाइफ। मोर एंड मोर बैलेंस न्यूट्रिशन मांग रहा है, चाहे वो स्ट्रेस हो, ईएमआर हो, ये हो, वो हो, सब। मतलब पहले जितना चाहिए उससे ज्यादा चाहिए था। और रिजल्ट क्या है, इस तस्वीर में मैं यही दिखाना चाहता हूं कि एक्चुअल में हम उल्टा कर रहे हैं, हम एक्चुअली कम न्यूट्रिशन ले रहे हैं। जितने भी हाथ में पकड़ पकड़ के आपको फोटो दिखाए हैं, चाहे वो फ्रेंच फ्राई का हो, चाहे वो डबनट का हो, या फिर डोनट हो, या फिर वो आपका बर्गर हो या पिज्जा हो, हर जगह पे हम पोषण कम ले रहे हैं, टेस्ट ज्यादा ले रहे हैं, हरी वरी करी वाला सामान ले रहे हैं। तो कहां पे गैप हुआ, आप समझिए बात को। यहां तो उल्टा ज्यादा चाहिए पोषण पहले से, और हम पहले से कम ले रहे हैं। हम स्वाद पे टिके पड़े हैं, स्टाइल में टिके पड़े हैं, डिजाइन में टिके पड़े हैं। क्लियर है क्या सबको यहां तक? लेट अस टॉक अबाउट क्लियर। अब मैं दूसरे फॉर्मेट में जाना चाहता हूं। आई थिंक आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम टुडे, और मुझे 10 मिनट में इसको रैप अप करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। क्लियर है सबको? अब बात करते हैं, पोषक तत्वों में घुसते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल समझते हैं। एक एग्जाम्पल समझिए, पोषक तत्व बहुत सारे होंगे। एक एग्जाम्पल समझिए, जिंक, माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात कीजिए। जिंक की जरूरत प्रोटीन के लिए है, प्रोटीन के लिए जिंक की जरूरत है। प्रोटीन से पूरा शरीर बना हुआ है, और डीएनए के निर्माण के लिए भी प्रोटीन की जरूरत है। डीएनए से आपका शरीर बना हुआ है। मैं जानबूझ के ऐसा एग्जाम्पल लिया हूं जिंक का, क्योंकि इसका जरूरत
प्रोटीन के लिए भी है और डीएनए के निर्माण के लिए भी है। और जिंक बड़ी छोटी मात्रा में एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिसकी जरूरत है। और ह्यूमन बॉडी में जिंक जो है बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है 300 से ज्यादा एंजाइम को बनाने के लिए। तो जिंक का एग्जाम्पल बहुत परफेक्ट है आज के लिए। तो इसीलिए मैंने जिंक का एग्जाम्पल लिया है आपको समझाने के लिए कि जिंक एक तत्व है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जो शरीर में बहुत कम मात्रा में लगती है। उसका रोल क्या है? तो 300 से ज्यादा एंजाइम बनाने में वो क्रूशियल रोल प्ले करता है, और वो प्रोटीन का निर्माण करता है, वो डीएनए का निर्माण करता है। उसके बिना जिंदगी में बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। अब उस जिंक की बात की जाए तो कितना शरीर को जरूरत है? एक एवरेज आदमी को 11 मिलीग्राम जिंक की हर दिन जरूरत होती है। कितना? 11 mg जिंक की जरूरत होती है। बहुत छोटी मात्रा हुई है। अब ये 11 mg लेने के लिए क्या करेंगे? आप बोलेंगे कि ठीक है भाई, जिंक के लिए तो हम बहुत सारा कुछ खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, सुबह से ब्रेकफास्ट से लेकर रात के डिनर तक बहुत कुछ खाएंगे, तो हमको जिंक बहुत सारा मिल जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूं कि जिंक कहां से मिलेगा। सबसे ज्यादा जिंक मिलेगा पालक में या मूली में। तो कितना मिलेगा साइंस के हिसाब से समझते हैं। पालक में 0.8 मिलीग्राम जिंक मिलेगा पर 100 ग्राम पालक लेंगे तो। कितना मिलेगा? 0.8 मिलीग्राम जिंक मिलेगा 100 ग्राम पालक लेंगे तो। क्या आप 100 ग्राम पालक लेते हैं? मुझे ये बताइए रोज। या यदि आपने आधा किलो पालक लाया है, 200 ग्राम पालक लाया है, तो घर में 5 लोग होते हैं, पालक का कितना पालक आपने लिया है? अब मूली की बात करते हैं तो 0.28 मिलीग्राम जिंक जो है पर 100 ग्राम ऑफ रेडिश पाया जाता है। मूली के पर 100 ग्राम में इतना ही जिंक पाया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी रिक्वायरमेंट कितनी थी? 11 मिलीग्राम। तो इसका मतलब यह हुआ, इस स्लाइड को ध्यान से समझिए, कि 11 मिलीग्राम जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए करीब 1 किलो 400 ग्राम पालक आपको रोज खाना पड़ेगा, या फिर 4 किलो मूली रोज खाना पड़ेगा। यस और नो? इतना खाना पड़ेगा। या तो आप 1.5 किलो पालक खा लीजिए, नहीं तो 4 किलो मूली खा लीजिए। क्या संभव है? और ये तब जब उस पालक में उतना पोषक तत्व नहीं है और उस मूली में भी उतना पोषक तत्व अब नहीं है। ना तो मूली के अंदर टेस्ट, हाँ मूली चौड़ा बहुत है, मोटा बहुत है, सुंदर बहुत है, लेकिन मूली के अंदर मूली नहीं है, पालक के अंदर पालक नहीं है उतना जितना होना चाहिए था। तो इतना गड़बड़ है। ये पॉसिबल शायद नहीं होगा कि हम फूड से सारा कुछ ले सकें जो हमें चाहिए। और हमें चाहिए क्या? हमें जरूरत से ज्यादा चाहिए। क्या क्या चाहिए इसकी बात करते हैं। जिंक की तरह हमारी बॉडी को बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। विटामिन की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ेगी। विटामिन सी है, बी है ना, विटामिन ई है, बी के बहुत सारे वैरायटी हैं, B1, B2, B7, B6, और जो है विटामिन B12 जैसी चीजें हैं। ट्रेस मिनरल्स की बात करें तो आर्सेनिक, बोरॉन, क्लोराइड, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब जितनी भी बात करें, सिलिकॉन, ये सारी चीजों की जरूरत शरीर को लगेगी। कुछ बल्क न्यूट्रिएंट की भी जरूरत होगी, मिनरल जिसको कहते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, आयोडीन है जो नमक में आप लेते हैं, सोडियम है। ये सारा कुछ बल्क मिनरल्स है, और ये सारी चीजों की जरूरत आपको पड़ेगी, और इसकी सबकी सुनिश्चित मात्रा होगी जितनी जरूरत पड़ेगी। कम लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कहां पे है? शुरू के स्लाइड्स में हमने वो सब पढ़ लिया। निरोगी दीर्घायु होने के लिए सफिशिएंट मात्रा जरूरी है। तो न्यूट्रीम्यूनो जो प्रोडक्ट है वो ये सब कुछ प्रोवाइड करता है आपके डेली रेगुलेटरी अलाउंस के हिसाब से, आरडीए जिसको कहते हैं। अब आरडीए समझते हैं कि इसके लिए आरडीए नाम की एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ये जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है, ये जो है वो मात्रा सुनिश्चित करता है कि जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं वो एडेक्वेट मात्रा में आपने लिया क्या, उस मात्रा को आरडीए कहते हैं। और आरडीए कौन बनाता है? तो ये साइंटिफिक नॉलेज के द्वारा, गवर्नमेंट फूड एंड न्यूट्रिशन अथॉरिटी के द्वारा बनाया जाता है। और आरडीए भारत में जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च सेट करता है, जिसको हम आईसीएमआर कहते हैं।
हर कंट्री में जो वहां का गवर्नमेंट का जो फूड और न्यूट्रिशन का अथॉरिटी होता है वो सेट करता है, भारत के लिए आईसीएमआर सेट करता है, जिसको हम कहते हैं आरडीए, रिकमेंडेड डेली अलाउंस। तो हर चीज का, इतने सारे मैंने आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट और न्यूट्रिएंट बताए, हर का कितना मात्रा शरीर को रोज चाहिए ये आरडीए में तय होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि जिंक का 11 मिलीग्राम चाहिए, ये आरडीए, उसके हिसाब से बात हो रही। तो न्यूट्रीम्यूनो की बात करें तो ईटिंग अनबैलेंस्ड और या फैट डाइट, हरी वरी करी वाले डाइट लेने से पर्सन का बॉडी जो है इनफ न्यूट्रिएंट जो होते हैं, जो पर्याप्त न्यूट्रिएंट होते हैं वो रिसीव नहीं कर पाता है, और इसलिए इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, बीमार पड़ने लगता है, शरीर सुचारू रूप से संचालित प्रचालित नहीं होता है, उतने एंजाइम नहीं बनते, डीएनए का प्रॉब्लम होता है, कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता है, रिपेयर नहीं होता, कंस्ट्रक्शन नहीं होता, और शरीर जो है एजिंग फास्ट होने लग जाता है, बीमारी फास्ट होने लग जाती है और दिक्कत आने लग जाती है। तो इसीलिए मैं आज आपको एक सजेस्ट करने जा रहा हूं, एक ऐसा प्रोडक्ट जो कंप्लीट सप्लीमेंट है और वो आपके न्यूट्रिएंट को पूरा टॉप अप कर देता है। आप अपने मोबाइल में कैसे टॉप अप कराते हैं, पूरा टॉप अप हो जाता है कि भाई अब अपने पूरे महीने के लिए पूरा रिचार्ज हो गया, अब आप जितना भी फोन करना है, जितना भी इंटरनेट चलाना है, टॉप अप हो गया। वैसे ही न्यूट्रिएंट टॉप अप हो सकता है क्या? तो उसके लिए मैं एक प्रोडक्ट आपको सजेस्ट कर रहा हूं, उस प्रोडक्ट का नाम है न्यूट्रीम्यूनो। ये एक 500 ग्राम का पाउडर है जो न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी के लिए, इंटायर फैमिली के लिए शायद भारत में पाया जाने वाला सबसे बेहतरीन सप्लीमेंट है। और हम ये ऑफिशियली कह सकते हैं कि भारत में पाया जाने वाला शायद सबसे बेहतरीन सप्लीमेंट है। वो इसलिए कि इसके जितना न्यूट्रिशनल वैल्यूज और इसके जितना इंग्रेडिएंट्स किसी भी बाजार में पाए जाने वाले प्रोडक्ट में नहीं है। इसके अंदर प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, फाइबर है, कैल्शियम है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और ये सारे के सारे आरडीए के मुताबिक हैं। और इसीलिए डब्बे पे ये क्लियर लिखता है कि 100% आरडीए ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। और ये लेवल आप देखिए, लेवल पे जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं उसमें सारे कुछ क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें क्या क्या है। इस प्रोडक्ट के अंदर बैलेंस न्यूट्रिशन है, एनर्जी लेवल की बात हो रही है, इम्यूनिटी की बात हो रही है, स्ट्रेंथ की बात हो रही है। 44 वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं इसके अंदर, 44। जो दूसरा एक प्रोडक्ट होगा इसके आसपास का, जिसका टीवी पे आप ऐड देखते होंगे, प्रोडक्ट का नाम इंश्योर है, उस प्रोडक्ट में 23 या 24 है, यहां पे 44 हैं, दो चार ज्यादा नहीं, डबल हैं। 9 एसेंशियल हर्ब्स हैं, 15 इम्यूनिटी बूस्टर हैं इसके अंदर, एंड 0 शुगर है, शुगर फ्री है, आर्टिफिशियल स्वीटनर भी नहीं है और शुगर भी नहीं है। तो चाहे वो डायबिटिक है, नॉन डायबिटिक है, हर आदमी के लिए ये प्रोडक्ट हुआ हाईएस्ट न्यूट्रिएंट का डेंस के साथ। ये इस तरीके का प्रोडक्ट है जो आरडीए को फॉलो करता है, आरडीए को टॉप अप करके देता है। बैलेंस न्यूट्रिशन, एनर्जी लेवल, इम्यूनिटी, स्ट्रेंथ, जैसा मैं बताया 44 वाइटल न्यूट्रिएंट, 15 इम्यूनिटी बूस्टर, 9 बेनिफिशियल हर्ब्स हैं इसके अंदर, विटामिन सी एंड जिंक इसके अंदर प्रचुर मात्रा में है, जितना आपको चाहिए कोविड के दौरान या नॉन कोविड के दौरान। इसका एक चम्मच जितना विटामिन सी की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर देता है एक दिन का, 500 mcg का, और 0 शुगर। तो ये है सपोर्ट इम्यून सिस्टम के लिए। ये जो है विटामिन मिनरल से लैस है, एसेंशियल हर्ब्स हैं इसके अंदर, शुगर फ्री हो गई, और ये ग्लूटेन फ्री है, और ये जो है रियल फ्रूट पाउडर्स इसके अंदर भी है। न्यूट्रिशन में तो हाई हुआ। दिस इज अ प्रोडक्ट जो इजी एंड कन्वीनियंट वे है आपके डेली डोज का, किसका? इम्यूनिटी का भी और न्यूट्रिशन का भी। डेली डोज आपको चाहिए, उसके लिए, किसके लिए चाहिए? हर आदमी के लिए। तो पहला तो हुआ कि ये जो है इसका सबसे जो बढ़िया इस्तेमाल होता है वो ये है कि ये आपके ट्रीटमेंट यदि कुछ हो रही है, कोई दवाई आपकी चल रही है, ब्लड प्रेशर की चल रही है, आर्थराइटिस की चल रही है, कैंसर की चल रही है, डायबिटीज की चल रही है, किसी भी बात की यदि बीमारी की दवाई चल रही है, तो आप यदि इसको इस्तेमाल करें तो दवाई डबल शूट करेगा, क्योंकि आपकी बॉडी के रिस्पॉन्डिंग पावर को ये बढ़ा देता है। दूसरी बात हुई कि ये न्यूट्रिशन जो है डाइजेशन हेल्थ को अफेक्ट करता है। यदि न्यूट्रिएंट टॉप अप हैं तो आपका डाइजेशन बहुत बढ़िया होगा, मेटाबॉलिज्म बहुत परफेक्ट होगा, और यदि वो होगा तो आपका गट हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा।
गट हेल्थ का माइंड से कनेक्शन है, स्ट्रेस और गट हेल्थ दोनों कनेक्टेड है। तो आपका माइंड ठीक है, गट हेल्थ ठीक है और आपका स्वास्थ्य बढ़िया है, तो लॉन्जिविटी और डिजीज फ्री लाइफ की तरफ बढ़ेंगे। इन्फेक्शन से बचाएगा क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बढ़ रही है, प्रोटेक्शन दे रहा है आपकी इम्यूनिटी के तहत। यदि आप विटामिन सी की बात करें, देखिए आपको जब कोविड हुआ था, कोविड जब फैला था, नहीं भी हुआ था, तो प्रिकॉशन के लिए आप कौन कौन सी दवाइयां लेते थे, अंदाजा लगाइए। विटामिन सी ले लो, जिंक ले लो, ओमेगा 3 ले लो, धर 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 लिखते थे ना, और सारे मेडिकल स्टोर वही बेच रहे थे और सब लोग वही खा रहे थे, अभी भी खा रहे हैं। क्या हो रहा था वहां पे, क्या किया जा रहा था, कोई कोविड-19 की दवाई थी क्या, नहीं। क्या दी जा रही थी, यही कहा जा रहा था कि इन विटामिन को टॉप अप करो, टॉप अप करो, टॉप अप करो, विटामिन डी लो, कैल्शियम लो, जिंक लो, ओमेगा 3 लो और टॉप अप करो, विटामिन सी लो। ये सारा कुछ यदि आपको रोज एक चम्मच में टॉप अप मिले, तो ये बात हो रही है कि न्यूट्रिशन, अपना इम्यूनिटी अपने आप इंटैक्ट हो जाएगा। अब ये किसके लिए है, whom this is for? मैंने यहाँ पे देखिए एक बच्चे से लेके बूढ़े तक का, महिला से लेके पुरुष तक का सबका फोटो बनाया है। तो एक लाइन में बताऊं तो न्यूट्रीम्यूनो बच्चे के लिए है, 6 महीने से ऊपर के सब बच्चे के लिए है। 6 महीने के नीचे क्यों नहीं बोल रहा हूं, कि माता का दूध सर्वोत्तम आहार है 6 महीने के नीचे। तो 6 महीने से ऊपर के बच्चे के लिए ये चीज है, और 100 साल के, 110 साल के जितने भी उम्र के लोग हैं उनके लिए बेहतरीन चीज है। तो ये हुआ। लेकिन यदि बुजुर्गों की बात करें, महिला के लिए भी है, पुरुष के लिए भी है, बीमार के लिए भी है, स्वस्थ के लिए भी है। बीमार के लिए क्यों, क्योंकि मैंने बोला कि कोई भी दवा इसको न्यूट्रीम्यूनो लेने के बाद डबल असर करेगा। कोई भी आपके घर में बीमार है, आप खुद बीमार है, कोई दवाई लेते हैं, एक ट्राई करके देखिए, 1 महीना ट्राई करके देखिए और गारंटी लीजिए आपका दवाई डबल शूट करेगा। क्यों, क्योंकि बॉडी को रिस्पॉन्डिंग जो होता है दवा के प्रति, वो चेंज हो जाएगा और दवा रिस्पॉन्ड करेगा। और यदि स्वस्थ हैं तो उसके लिए, तो स्वस्थ के लिए, बीमार के लिए भी है, पुरुष के लिए है, महिला के लिए, बच्चे के लिए, बूढ़े के लिए हुए। तो मैंने बताया कि ये किसी ऐसा आदमी को ला ही नहीं सकते जिसके लिए नहीं है। अब बूढ़ों की बात करें, कोई भी आदमी जो 60 साल से ऊपर का है और कितने भी उम्र का है, उनके लिए ये वरदान है। आपके घर में यदि कोई बुजुर्ग हैं और यदि आपके फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में, रिलेशन में कोई बुजुर्ग हैं, तो इससे बढ़िया गिफ्ट आप नहीं दे सकते। देके देखिए, when you grow older, lack of proper nutrition जब आता है, जब ऑर्गन शिथिल होने लगते हैं, स्लो डाउन होने लगता है मेटाबॉलिज्म, तो क्या होता है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज आने लगती हैं और पुअर गट हेल्थ हो जाता है। आप देखिए बुजुर्ग लोगों का हमेशा क्या होगा, गैस बनेगा, डाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, कॉन्स्टिपेशन कभी हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। ये एजिंग का पार्ट है। मेटाबॉलिज्म स्लो हो गई है, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना है और न्यूट्रिएंट को टॉप अप रखना है। मेमोरी का लॉस हो रहा है, कुछ कम याद आ रहा है, नींद अच्छी नहीं आ रही है, थकान लग रहा है, बैटरी डाउन हो जा रहा है, ऊर्जा कम महसूस हो रही है, तनाव ज्यादा हो रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, स्ट्रेस ज्यादा आ रहा है, ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स यदि एड्रेस होने लग जाएं, तो वो बुजुर्ग कितना अच्छा महसूस करेंगे। और यदि अच्छा महसूस करेंगे तो खुद बताएंगे कि दिस प्रोडक्ट इज वर्किंग। सो दिस इज अ प्रोडक्ट जिसको आप किसी को दे सकते हैं। ये हुआ, और ये सप्लीमेंट वो न्यूट्रिएंट वाली सप्लीमेंट है। बात करें इसकी, तो न्यूट्रीम्यूनो इजी कन्वीनियंट वे हुआ। समराइज करें तो ये कंप्लीट बैलेंस न्यूट्रिशन है, एक सप्लीमेंट जो कि डिजाइन किया गया है इंटायर फैमिली के लिए। एक डब्बा हर आदमी के लिए, पानी में डाल के ले सकते हैं, दूध में डाल के ले सकते हैं, कभी भी पानी में डाल के ले सकते हैं, दूध में डाल के ले सकते हैं, ठंडा ले सकते हैं, गर्म ले सकते हैं। आजकल वो शेकर बॉटल और फ्रिज का आइस भी है, तो एक आइस के क्यूब डाल दिया, ये डाल दिया, शेकर बॉटल में शेक किया और पी लिया, उससे भी चल सकता है। बच्चे को भी आप दूसरे तरीके से दे सकते हैं, यदि वो पीना नहीं चाहता तो उसके किसी चीज में आपने 2 चम्मच मिला दिया तो डिश में ही मिल गई, कुछ भी बन गया। 44 वाइटल न्यूट्रिएंट, 15 इम्यूनिटी बूस्टर्स, 9 बेनिफिशियल हर्ब्स एंड विटामिन सी और डी, जिंक का फुल कॉम्बिनेशन, जिसको कि आपको ऊपर से लेने की जरूरत नहीं है। रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है। यहाँ पे मैंने डॉक्टर सत्यलाल पाटिल का फोटो दिखाया है, जो हमारे रिसर्च साइंटिस्ट हैं, और ये हमारा खुद का R&D लैब का एक्चुअल तस्वीर मैंने आपको दिखाया है, जो पुणे के बायोटेक पार्क में है, जहां पे हमने R&D करके इस प्रोडक्ट को बनाया है, और अभी भी R&D करके हम इस प्रोडक्ट की गुणवत्ता को इंटैक्ट रखते हैं। ये प्रोडक्ट सर्टिफाइड है, आप लेबल पे ये सारे प्रोडक्ट का लोगो देख सकते हैं, सर्टिफिकेशंस का। WHO GMP सर्टिफाइड है, HACCP है, हलाल और कोशर सर्टिफाइड है, और FSSAI नॉर्म पे बना हुआ प्रोडक्ट है। फेयरेस्ट प्राइस है और
इसका जो कह सकते हो आप ऑथेंटिक प्रोडक्ट एट ऑनेस्ट प्राइस है। कितना प्राइस है, तो मैंने ये प्राइस आपके सामने रखा, 1299 रुपए का प्रोडक्ट है, इसका एमआरपी 1299 है, ऑफर प्राइस जो आपके पास है वो 1099 है। इतने में ही ये मिल रहा है आपको, और साथ में आपको 370 बीवी मिल रहा है। और जैसा मैंने बताया कि ये जो हमारा सेशन होता है, इस सेशन में आपको एक गिफ्ट के तौर पे हर शनि रविवार को मैं आपको एक गिफ्ट देता हूं कि अगले शनिवार तक 10% एक्स्ट्रा बीवी आपको मिलेगा ये परचेज करने पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 370 बीवी तो ऑलरेडी है, 37 बीवी और मिलेगा, तो टोटल 407 बीवी मिलेगा। कब तक? अगले शनिवार तक। आप अगले शनिवार तक जब भी खरीदेंगे तो आपका बीवी होगा 407 एक डब्बे पे। और एक डब्बा कितने में मिलेगा? 1099 में। ये कहां पे अवेलेबल है? तो हर जगह अवेलेबल है, आप कहीं से खरीद सकते हैं। बीवी लेना है, डिस्काउंट लेना है, तो आप नेक्स्ट शॉपी पे खरीदें इसको। नेक्स्ट शॉपी यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करें। आपका नेक्स्ट शॉपी रिवॉर्डिंग पोर्टल होगा, इंडिया फर्स्ट वेलनेस रिवॉर्ड प्रोग्राम है नेक्स्ट मनी और नेक्स्ट शॉपी, और आप वहां पे खरीद सकते हैं, रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं, कैशबैक ले सकते हैं। और यदि आपके पास ऑलरेडी ऐप है तो आप ये परचेज कर सकते हैं। बाकी अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, जियो में, बिग बास्केट में, 1mg में, आप किसी भी ऑनलाइन स्टोर में जाएं तो वहां भी मिलेगा, लेकिन सबसे बढ़िया आपको नेक्स्ट शॉपी में मिलेगा, और आपको वहां बोनस भी बीवी भी मिलेगा, बोनस बीवी। थैंक यू सो मच। सो दिस वाज द सेशन। 9:05 हो रहे हैं, मैंने आपका 5 मिनट ज्यादा लिया है, और मैंने आज आपसे पोषण के बारे में बात किया और एक बेहतरीन प्रोडक्ट बताया जो आप गर्व से कह सकते हैं कि इंडिया का फाइनेस्ट न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है, जिसको किसी तरीके का कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला गया है। क्यों मैंने फाइनेस्ट बोला? कोई ऐसा प्रोडक्ट आप ढूंढ के लाइए जो कहे कि आरडीए के हिसाब से पूरा का पूरा न्यूट्रिशनल वैल्यू है, कोई नहीं मिलेगा, पहला। दूसरा, इसके अंदर शुगर नहीं है और ये शुगर फ्री है, मतलब इसके अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर भी नहीं है। तीसरा, ऐसा भी कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आपको। तीसरा, इसके अंदर किसी तरीके का आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल फ्लेवर कुछ भी नहीं है, सब कुछ नेचुरल है। और चौथा, इसके अंदर किसी भी तरीके का प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं किया गया है। डब्बा बिल्कुल फ्री फ्लोइंग है, लेकिन कोई भी बाइंडर, उसको फ्री फ्लोइंग एजेंट या फिर प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं किया गया है। प्रिजर्वेटिव फ्री प्रोडक्ट है, और इसीलिए मैंने कहा कि ये फाइनेस्ट प्रोडक्ट परहैप्स है इंडिया मार्केट में, और ये आपका खुद का ब्रांड का प्रोडक्ट है। आप इसको ले सकते हैं, और इसके लिए आपको 407 बीवी मिल रहा है एक प्रोडक्ट पे। थैंक यू सो मच, एंड ओवर टू होस्ट, एंड आई एम डन विद द सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, और बहुत ही लाजवाब इंफॉर्मेशन। मैंने पहले ही सबको बताया था कि आप एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जानने वाले हैं जो भारत का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट, और यह किसके लिए है तो आपने देखा कि हर किसी के लिए जिसकी आप केयर करते हैं। एंड शेयरिंग इज केयरिंग। आप जितने लोगों को इस इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे उनके लाइफ में एड ऑन करने वाले हैं। कोई ललित नारायण जी ने अनम्यूट किया है सर, उनकी कुछ क्वेरी है, एक बार ले लेते हैं। यस, ललित नारायण पांडा जी, आप अनम्यूट हैं। सर नमस्ते। सर नमस्ते जी नमस्कार सर। आज का जो एपिसोड, ये वीडियो जो बहुत बेहतरीन शानदार था, और ये वीडियो सर कहाँ मिलेगा? यूट्यूब में कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा सर? इस वीडियो को अपलोड किया जाता है कंपनी के चैनल पे। आप कल उसको पा सकते हैं, कल अवेलेबल रहेगा। आपको शॉपी का जो जहाँ पे वीडियो दिखे जाते हैं पुराने कोर्स मिल जाते हैं आपको शॉपी वाले पे, वहां पे भी ये वीडियो आपको मिल जाए। ओके ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। यस सर, पवन सर आप अनम्यूट कर सकते हैं, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। रियली वंडरफुल सेशन सर। सर का सेशन जब स्टार्ट होता है तो मन नहीं करता है कि एक सेकंड भी लीव हो पाए इस सेशन से, और बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहता है। और आज जिस प्रोडक्ट की बात की है, रियली वंडरफुल सेशन है, वंडरफुल प्रोडक्ट है। अगर हम इस प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो इम्यूनिटी बूस्टर है, सारे विटामिन, जिंक, विटामिन सी, वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट,
सारी चीज फोर्टीफोल्ड वाइटल न्यूट्रिएंट्स सारे कुछ इस प्रोडक्ट के अंदर हैं। जैसा सर से एक बार मेरा डिस्कशन हुआ और कई सारी कंपनी ऐसे 1600-1700 रुपए में बेचती है, तो मैं सर को सल्यूट करना चाहूंगा कि इसके बहुत ही वाजिब, जैसा कहा जाता है हमारे स्लोगन के साथ, ऑथेंटिक प्रोडक्ट विद ऑनेस्ट प्राइस। तो ऑनेस्ट प्राइस के साथ ये हमारे पास प्रोडक्ट उपलब्ध है। नेक्स्ट शॉपी में जाके हम सब अपने अपने लिए इसको ऑर्डर कर सकते हैं। इसके लिए आपने अगर अपने मोबाइल में नेक्स्ट शॉपी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो नेक्स्ट शॉपी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, वही यूजर आईडी वही पासवर्ड डाल के आपका लॉगिन हो जाएगा और वहां से हम और आप अभी आज अगर इसको बुक करते हैं, कल बुक करते हैं, 10% इस पे ऊपर हमें एक्स्ट्रा बिजनेस वॉल्यूम मिल रहा है, जहां से एक शानदार इनकम भी कर सकते हैं। और जैसा आप सबको मालूम है 30 हर महीने की 30 और 31 तारीख को क्लोजिंग होती है। मंथ एंड में क्लोजिंग के बाद हमें एक शानदार पे आउट भी आता है, तो यहाँ से एक शानदार इनकम करने की भी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है। तो रियली वंडरफुल प्रोडक्ट एंड वंडरफुल सेशन टुडे। थैंक यू सर, थैंक यू राजेश सर, बहुत बहुत आपका आभार आज इतना बेहतरीन शानदार सेशन लेने के लिए। थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर राजन सर कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं? यस सर, स्वागत है आपका डॉक्टर राजन। यस सर, गुड इवनिंग सर एंड गुड इवनिंग राजेश सर। सर रियली ये प्रोडक्ट वाकई में बहुत अमेजिंग है, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं लास्ट वीक से मतलब वैसे तो पहले भी कोविड, जो पोस्ट कोविड और प्री कोविड में बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट रहा है, और जो पेशेंट बिल्कुल जिनकी इम्यूनिटी लो हो चुकी है उनमें तो सर मतलब अभी लास्ट मैंने 3 दिन पहले ही एक पेशेंट को रिकमेंड किया था, वो मतलब वो चल के मतलब इतने उनको चक्कर महसूस हो रहे थे, और आज मैंने जस्ट ये सुनते सुनते उनको लिंक भी सेंड किया और वो बोल रहे थे कि मेरे को बिल्कुल ही चक्कर मेरे बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। तो बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट है, पूरी फैमिली, एंटायर फैमिली को इस प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए। थैंक यू सर। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। और बहुत सारे लोगों के हैंड रेज आ रहे हैं, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप रखें, क्योंकि उसमें समय कम लगता है। अगर आपका स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन है, आप पूछना चाहते हैं, तो आप एक तुषार यादव जी को अनम्यूट करता हूं। तुषार जी, स्वागत है आपका। एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन? और यह हेलो जी तुषार जी, नमस्ते सर, मैं स्विगी से सॉरी मैं ललित यादव बोल रहा हूँ सर। जी मैं ये कहना चाहता सर, मैंने एक नेट्रोफेम ने अभी तक 1 हफ्ता हो गया सर, मुझे उसका कोई रिस्पॉन्स भी नहीं। फॉर दिस इट इज नॉट कस्टमर केयर प्लीज। 1 सप्ताह हो गया है, कुरियर की दिक्कत हो सकती है, तो यू कॉन्टेक्ट टू कस्टमर केयर। प्लीज अंडरस्टैंड दिस प्लेटफॉर्म इज नॉट फॉर इट। थैंक यू। यस, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो आज के रिलेटेड तो जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, नहीं तो ओपन करने पे यही दिक्कत है, हमें पता ही नहीं है कि रेलवे काउंटर पे जा करके ना FIR लिखवा रहे। देयर इज अ डिफरेंट प्रोसीजर, डिफरेंट प्लेटफॉर्म टू गेट द क्वेश्चंस। और लगता है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वंडरफुल सेशन एंड थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। आप लोगों के जोरदार तालियों से सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर इंफॉर्मेटिव सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीबॉडी एंड ग्रेट नाइट।